नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सा डर है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को डरा रहा है, सता रहा है। जब से वहां के राज्यपाल यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे उस बड़े खुलासे की जो बीएसएफ के डीआईजी ने ममता बनर्जी के खिलाफ किया है और उनकी सरकार के खिलाफ किया है। तो दोस्तों, कौन सा वो डर है जो ममता बनर्जी को सता रहा है और कौन सा वो खुलासा है, बड़ा खुलासा। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में जो नरसंहार देखने के लिए मिला वो वाकई चौंका देने वाला था। यहाँ पर चुनावों के दौरान ऐसी हिंसा हुई जिससे वाकई ये लगता है कि भारत में तो नहीं लेकिन ममता बनर्जी के राज में अब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र जरूर खतरे में आ रहा है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो सेंट्रल फोर्सेस के चुनावों में बूथों के पास तैनाती को लेकर सवाल उठा रही थी। कह रही थी कि हमारे पास तो पर्याप्त सुरक्षा बल है, हमें किसी भी ऐसी सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। पूरा जोर लगा रही थी, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची थी। लेकिन दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस ने ये सवाल उठाया, ये मांग की कि अगर पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करवाना है तो यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाए। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत जो नरसंहार यानी कि कहे खूनी तांडव जो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान देखने के लिए मिला, ये वाकई भयावह था और डरा देने वाला था। क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो भी मीडिया के द्वारा या किसी और के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा जो वीडियोस वायरल हुए हैं, जो फोटोज वायरल हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाले हैं। जिसमें कैमरे के साथ सामने चाकू छुरी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बंदूकें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, बमबारी होती हुई दिखाई दे रही है। और यही नहीं, लोग मतदान पेटियों को भी जलाते हुए, पानी में बहाते हुए और भागते हुए ले जाकर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये जो सारी चीजें हैं ये क्यों हुई हैं? दरअसल यहाँ पर जो बीएसएफ के डीआईजी हैं उन्होंने खुलासा किया कि जब यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग हुई, उसके बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला तो दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने जो संवेदनशील इलाके हैं उनकी लिस्ट हमें थमा दी, लेकिन उनकी लोकेशन हमें नहीं बताई गई, हमसे छुपाया गया, हमें लोकेशन नहीं बताई गई। और जहां पर जो ये संवेदनशील जो बूथ थे, इलाके थे, वहां पर अच्छे से यहाँ पर तैनाती जवानों की नहीं हो पाई, सेंट्रल फोर्सेस की नहीं हो पाई। दोस्तों, टीएमसी के गुंडे कहें या फिर कहें ममता बनर्जी के पाले हुए भाड़े के गुंडे, यहाँ पर इन गुंडों ने जो तांडव और उपद्रव मचाया है उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। यानी कि अब तक इस खूनी तांडव में 30 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है। दरअसल दोस्तों, ये जो खूनी तांडव हुआ है ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है उस ममता बनर्जी के लिए जो ममता बनर्जी आए दिन ये बोलती रहती हैं, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती रहती हैं कि उनकी नजरों में, या फिर वो दुहाई देती रहती हैं माँ, मानुष और इसके अलावा मातृभूमि की, माटी की। लेकिन ममता बनर्जी ने इन तीनों को ही शर्मसार कर दिया। जिस तरह खूनी तांडव हुआ है और उनका लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह फेल हुआ है, उसमें पूरी ममता, जिस माँ में ममता होती है वो पूरी तरह से शर्मसार हो गई है। माटी, जिस माटी पर वो रहती हैं वहां पर इस तरह की हिंसा देखने के लिए मिली, लोगों को मारा गया, जिससे माटी और मानुष, मानवता, तीनों को ही ये शर्मसार करती हुई दिखाई दी है। और दोस्तों, ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल की छवि पूरे देश में, पूरे भारत में कैसी है? दरअसल पश्चिम बंगाल का नाम सुनते ही और ममता बनर्जी जहां की मुख्यमंत्री हैं वहां का नाम सुनते ही यहाँ पर जो छवि सामने आती है वो आती है पश्चिम बंगाल यानी गोलीबारी, पश्चिम बंगाल यानी हिंसा, पश्चिम बंगाल यानी कि बम धमाके किए जाते हैं, बम फेंके जाते हैं दिन दहाड़े, पश्चिम बंगाल यानी कि घुसपैठ, पश्चिम बंगाल यानी कि तस्करी, जो सभी के सामने आए दिन तस्करी और घुसपैठ के मामले हमारे यहाँ पर सामने आते रहते हैं। बांग्लादेश के रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के लिए जगह दी जा रही है, उन्हें बसाया जा रहा है, जिसका नतीजा आज ये है कि पश्चिम बंगाल आग में जल रहा है। दोस्तों,
यहाँ पर जो हिंसा पंचायत चुनाव के दौरान देखने के लिए मिली है, ये पहली बार देखने के लिए मिली है। और भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं, बाकी हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, और भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी हिंसा देखने के लिए नहीं मिली जैसे कि पश्चिम बंगाल में मिली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि उनके भी कार्यकर्ता मर गए हैं, मारे गए हैं, जिसमें अधीर रंजन चौधरी जो लगातार जो मृत कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनके घर जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनका कहीं नामो निशान नहीं है। जो विदेशों तक ये ढिंडोरा पीट कर आए थे, विदेशों तक बदनामी कर आए थे देश की कि नरेंद्र मोदी के राज में तो भाई भारत में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब वो पश्चिम बंगाल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जहां पर अगर बीजेपी शासित प्रदेश होता और वहां पर कोई जूता भी चल जाता है, वहां कोई किसी को एक थप्पड़ भी मार देता है, तो भी ये बड़ा इशू बना देते हैं। देखिए भैया, इस व्यक्ति को तो थप्पड़ मार दिया गया, वो भी बीजेपी प्रशासित प्रदेश में। लेकिन पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा हुई, इतना बड़ा खूनी तांडव हो गया, इन लोगों ने अपने मुंह पर ताला लगाया हुआ है। और यही नहीं, सभी वामपंथी, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, इसके अलावा अखिलेश यादव, किसी के भी मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है। यहां पर जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो वाकई शर्मसार कर देने वाली है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हालत ये है कि यहां पर 64,876 जो बूथ हैं, जो जगह है वोटिंग के लिए, जो सीटें निकाली गई हैं, लेकिन यहां पर आप सुनकर आंकड़े हैरान हो जाएंगे कि यहां पर 9,013 निर्विरोध जीते हैं। और यहां पर हुआ क्या है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुद ये बताया है, नेताओं ने खुद ये बताया है कि जब वो यहां पर इनके टीएमसी के लोगों के विरोध में लड़ने जाते हैं, पर्चा भरने जाते हैं, तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, और यहां पर धमकी दी जाती है कि अगर तुम हमारे विरोध में खड़े हुए तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, परिवार को मारने की धमकी दी जाती है। और ये खुद यहां पर इनके टीएमसी के नेताओं के सामने हुआ है, और ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। और बीजेपी ने ये भी कहा है कि जब हम इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करने गए तो वहां पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यहां पर अब टीएमसी, ममता बनर्जी की सरकार, और इसके अलावा चुनाव आयोग, दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग उठ रही है जनता के द्वारा। जनता मांग कर रही है कि जिस तरह हमारे लोग मरे हैं, इसमें किसका हाथ है, इसके लिए सीबीआई की जांच की जाए। लोगों को देखिए, यहां पर जिस तरह दिन दहाड़े चाकूबाजी हुई है, बमबारी हुई है, यहां का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, यहाँ का लोकल पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में बम आ गए और पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं चला। यहाँ पर बम बनाए जा रहे थे, 500 रुपए में बम बेचे जा रहे थे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ दोस्तों, देखिए आज तक चैनल, बहुत ही बड़ा चैनल है, पत्रकारिता में है, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और आज तक के पत्रकार बम बेचने वालों तक पहुंच गए। आम सामान की तरह यहाँ पर बम बिक रहे हैं 500 रुपए में। जब पत्रकार बम बनाने, स्टिंग ऑपरेशन करके बम देने वालों के पास पहुंच सकते हैं, तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकती, प्रशासन क्यों नहीं पहुंच सकता। तो इसमें जो बहाना ये लगाएं कि इन लोगों को पता नहीं चला, इनके पास जानकारी नहीं थी, ये सरासर झूठ है। खैर दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ममता बनर्जी आखिर क्यों डरी हुई हैं। दरअसल राज्यपाल ने, यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अमित शाह जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में हुए इस खूनी तांडव की पूरी रिपोर्ट विस्तार सहित अमित शाह जी को सौंप दी। यहाँ पर अमित शाह जी किस तरह काम करते हैं वो हम सभी को पता है। और इसके अलावा जो यहाँ की जनता है पश्चिम बंगाल की, जो पीड़ित है, वो लगातार मांग कर रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, पश्चिम बंगाल में ये जो खूनी तांडव हुआ है इस पर सीबीआई जांच की जाए, और इसके अलावा जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो लगाई जाए। क्योंकि जनता लगातार कह रही है कि यहाँ पर देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन लगता है, जनता का कहना है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो यहाँ पर जरूर टीएमसी के गुंडे ताबड़तोड़ यहाँ पर हिंसा करेंगे, अराजकता फैलाएंगे। इसके लिए यहाँ पर इसकी रोकथाम के लिए जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो सेंट्रल फोर्सेस को बड़ी संख्या में यहाँ पर उतारा जाए, जिसके लिए जनता लगातार मांग कर रही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और जो ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, देखिए टीएमसी की जब राज है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में
जो इनके कार्यकर्ता हैं उन्हें नौकरियों पर रख लिया गया है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, पूरे सिस्टम में ये टीएमसी के कार्यकर्ता घुसे हुए हैं और जब समय पड़ता है तो वो एक कार्यकर्ता की ही तरह काम करते हैं, जिसके लिए जनता मांग कर रही है कि इसमें पूरे सिस्टम में सफाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरह कश्मीर में हमें देखने के लिए मिल रहा है, कश्मीर में धारा 370 हट गई है, लेकिन टारगेट किलिंग अभी भी बंद नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे, जो यहाँ पर राज किया था, जिन लोगों ने, जिनकी सरकार रही है, उन लोगों के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे सिस्टम में घुसे हुए हैं। जिस तरह महबूबा मुफ्ती कह रही थी जब धारा 370 हटाई गई थी कि भाई ये नहीं हट सकती, लगातार विरोध किया जा रहा था कई बड़े नेताओं के द्वारा कश्मीर में, तो वही चीज हुई है। वहां पर भी उनके लोग सिस्टम में घुसे हुए हैं और उसकी सफाई धीरे धीरे हो रही है और इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। तो जनता लगातार यहाँ की सफाई की और इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो इसी वजह से दोस्तों ममता बनर्जी बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा एक्शन लिया जाता है उसकी वजह से ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि भाई अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।